सो जाओ। सो जाओ? सुनिए, हम कहे ना हम थक गए, कल मनाते सुहागरात। ऐसे कैसे कल मनाएंगे? सुहागरात तो आज मनाते हैं ना। हम बोले ना हम थक गए, सो जाओ। थक गए? हाँ, थक तो गए होंगे आप। दो दो बार जो सुहागरात मना लिए, हमारा क्या? अरे हटो, हम बोले थे ना तुमको, हम बड़े तो पहले हम ही खिलाएंगे। जाओ। तो हम तो बस चखा रहे हैं, नमक मिर्ची मालूम पड़ेगा। तुम्हारा नमक ना हमेशा ज्यादा होता है, समझी? जाओ दूसरा बनाओ। ये लीजिए पराठा। इतना सब हम खाएंगे कैसे? अरे एक साथ कैसे खा लेंगे भैया? आप रख दो, वो खुद ही खा लेंगे। ऐसे कैसे रख दे? हाँ, अरे नई नई शादी हुई है, आज पहला दिन है, पहली सुबह। आपको सबसे पहला कौर तो हम ही खिलाएंगे। रुकिए, मुंह खोलिए। कैसा है? बहू बोल रही है शादी का पहला दिन है, पर इन दोनों को देख के तो कहीं से नहीं लगता। कम से कम अपनी दीदी की तरह पहले दिन साड़ी पहन के तो आ जाती। अरे कौन आने वाला है जिसको दिखाना है? घर में है, जिसमें आराम मिले वही पहन लिया। और वैसे भी बड़की दीदी पे साड़ी बहुत अच्छी लगती है, और उषा दी तो कुछ भी पहनने अच्छी लगती है। और हम हैं नए जमाने के, हमें तो ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं। और हम हैं हजारीबाग वाले भोलेनाथ सिंह। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। जब से आई है बस तीनों के बीच में झगड़ा ही चल रहा है। ये ठीक नहीं किया आपने भाई साहब हमारे साथ। अरे क्या ठीक होता है बहन जी, सब कुछ ठीक होता है। ये लीजिए बाकी के 5 लाख रुपए। अब कीजिए धूमधाम से अपनी बेटी की शादी। और अब क्या कह रही थी? हमने आपके साथ ठीक नहीं किया? नहीं भाई साहब, सब ठीक है। माँ हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं जी पाएंगे ऐसे। मयूरी की शादी का पैसा दिए तुम्हारे ससुर, वापस कर देगा। ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए यही रास्ता बनाकर दिया है बेटा, तो इसी पर चलो। इसी में समझदारी है। 3 औरतों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, पर हो सकता है। बस तुम्हें एक व्यवस्था बनानी होगी। आप लोग हैं 3 और हम 1, इसलिए हम एक व्यवस्था बनाएं। आप तीनों खाना बनाएंगे, पर अपने अपने टाइम। सुबह का नाश्ता आशा, दोपहर का खाना उषा और रात का खाना निशा। अरे हमें नाश्ता कहा दिए, हम आपके लिए दोपहर का खाना बनाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, सुबह आग तो जल्दी नहीं खुलता है दीदी का, ये बोलो ना। तुम काहे बीच में बोल रही हो? हम तुमसे बात कर रहे हैं क्या? हाँ, हम आपके लिए दोपहर का खाना बनाएंगे। ठीक है, फिर सुबह का नाश्ता उषा दी, दोपहर का खाना आशा दी। ठीक है। अब रही बात रात की, तो सोम मंगल बुध में आशा उषा और निशा, और उसके बाद बृहस्पति शुक्र और शनि फिर से वापस।
और रविवार को हम बस अपने कमरे में आराम करेंगे। मंजूर? नहीं, सोमवार हमें मंजूर है, पर बृहस्पति हमें मंजूर नहीं है। उस दिन हमारा व्रत होता है, तो वो दिन हमें नहीं चाहिए। तो उस दिन तुम चुपचाप सो जाना ना। काहे? हाँ, तुम ले लो बृहस्पति, तुम सो जाना उस दिन। भाई बड़ी, आप बृहस्पति की 100 रुपए दे दीजिए। तो ठीक है, फिर सोमवार भी हम ले लेंगे। काहे? हाँ, तुम ले लो ना बृहस्पति, तुम चुपचाप सो जाना। एक मिनट। हम तुमको अपना शुक्रवार दे रहे हैं, तो तुम हमको अपना सोमवार दे दो ना, या इसमें भी तुमको बड़की छुट्टी करना है? छुटकी को तो सब मंजूर है दीदी, जैसा नवीन जी कहते हैं वैसा ही कर लेते हैं ना। ठीक है, नवीन बाबू के हिसाब से करते हैं। आज सोमवार है ना, तो आज हमारी बारी, तो आज ये हमारे साथ रहेंगे। तो लिखे तो नाश्ते में तुम्हारा नाम ही थे ना, लेकिन तुम बदल दी, क्योंकि इस घर में सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। हाँ, सब हमारे हिसाब से होगा। ये मत बोलो कि हम तुम दोनों से बड़े, समझी तुम? हाँ हाँ, फिर आप व्यवस्था काहे बनाए हैं? दीदी को बनाने दीजिए, इस घर की बड़की बहू जो है। हाँ, हम बनाइए व्यवस्था, तुम्हें क्या दिक्कत है इससे? अरे तुम लोग हमें जीने का नहीं देते हो। आशा समझ जाओ ना। हम नहीं समझ रहे। हाँ, नवीन बाबू आप नहीं समझ रहे। हमारी शादी को आज दूसरा दिन है, हमें ऐसे लग ही नहीं रहा कि हमारी शादी हो गई है। आपके समझ में आ रहा है हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आप तो नहीं समझ रहे हमारी बात। शादी कैसा हुआ है बहू, तुम देख रही हो ना, व्यवस्था बनाते समय लगता है। आप चुप रहिए, हम बात कर रहे हैं ना। माँ से ऐसे बात मत कीजिए भाभी। तुम इन्हें कह दो कि अपना मुंह बंद रखे। इन्हें नहीं पता कर रात की बात, तो क्यों बीच में बोल रही है ये? कल की बात खत्म करते हैं ना दीदी, जैसे व्यवस्था बनाया है वैसे ही कर लेते हैं। अरे ऐसा कैसे खत्म कर दे? ऐसा तो अरे दीदी मानो ना मेरी बात, अरे रहने दो ना। जब तक हमारे हिसाब से नहीं होगा ना, हम कोई भी व्यवस्था होने नहीं देंगे।